हम कर रहे हैं सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो जब तक कंजम्पशन नहीं आएगा तब तक सेविंग समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको ध्यान से समझना। सेविंग फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कैसे? देखो यहाँ पर हम कंजम्पशन का ऊपर का देते हैं और मिरर इमेज नीचे सेविंग का देंगे। ये एक्स एक्सिस है एग्रीगेट इनकम और कंजम्पशन वाई एक्सिस पे, ये मिरर इमेज है, ये एग्रीगेट इनकम एक्स एक्सिस पे और सेविंग वाई एक्सिस पे। सो हमको तो पता ही है कि जो कंजम्पशन, जो इनकम आपकी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इनकम बराबर है जीरो से, क्योंकि इनकम जीरो भी हो सकती है, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन इनकम जीरो भी हो सकती है। सो ये जो कर्व आपका इनकम का डालोगे वो कैसे डालोगे? 45 डिग्री कर्व डालोगे तो डालो। यहाँ पे 45 डिग्री कर्व जीरो से स्टार्ट होता हुआ मुझे डालना है। सो ये हो गया आपका इनकम का 45 डिग्री का कर्व। अब बात करेंगे यदि कि कंजम्पशन, तो कंजम्पशन तो कभी जीरो होता नहीं है। सो कंजम्पशन का कर्व यहाँ ऊपर से ही स्टार्ट होगा और ऐसे काटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंजम्पशन का कर्व। सो दिस इज इनकम, ओके, ओ ई, ये है इनकम और ये है सी कर्व, ये है कंजम्पशन। ओके, ये पॉइंट बी है, ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वेयर y यानी कि इनकम इज इक्वल टू सी कंजम्पशन, बराबर है। सो दिस इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो मिरर इमेज होगी इसकी। तो इसमें क्या होगा, सेविंग में डिससेविंग्स भी होती है। जब इनकम नहीं होती है और फिर भी आप कंज्यूम करते हो, मिनिमम लिविंग के लिए आपको कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, तो डिससेविंग्स होगी, तो वो जीरो के नीचे चला जाता है, माइनस में गया था, याद रखो। -4, जैसे कि जीरो इनकम थी और 500 कंजम्पशन था, तो -500 चला गया था, तो जीरो के नीचे चला गया। सो अब यदि इसको ज्वाइन करेंगे, वो नीचे से जाएगा, तो कैसे जाएगा वो? ऐसे, ओके। सो अब देखें इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, ये जो जीरो के नीचे का हिस्सा, ये डिससेविंग का हो गया, ये आपका सेविंग का कर्व हो गया और ये सेविंग का हो गया। तो यदि ज्वाइन करेंगे हम तो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये देखो ये मीट कर रहा है, ओके। सो दिस बिलो जीरो पॉइंट इज नोन एज डिससेविंग, ओके, एंड अबव दिस इज ऑल सेविंग। सो ये हुआ आपका एस। इसलिए मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल जो कंजम्पशन फंक्शन था उसका मिरर इमेज है सेविंग फंक्शन, सेम वैसा का वैसा ही दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। सो बी इज ब्रेक इवन पॉइंट वेर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, बी वो ब्रेक इवन पॉइंट है, वाई इज इक्वल टू सी, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन बी। इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, सो 45 डिग्री। सो ये वाला जो डिग्री है ये कितनी हुई? 45 डिग्री। इनकम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कंजम्पशन इंक्रीजेज एट स्लोअर रेट, सो इट इज फ्लैटर कर्व। कंजम्पशन स्लोली इंक्रीज होता है पर स्लोली इंक्रीज होता है, उस रेट पे इंक्रीज नहीं होता जो इनकम इंक्रीज हो रही है। सो कंजम्पशन इंक्रीजेज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ऑल्दो सेविंग इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट। सो ये थोड़ा फ्लैटर कर्व है,
Okay, saving increases at increasing rate, so it is a steeper curve. Saving increases at a increasing rate. Saving is above x-axis and dissaving is below x-axis. ये रहा x-axis, ये dissaving नीचे और saving ऊपर. ये सब जो पोर्शन है ये क्या है? सेविंग. Okay, so dissaving is below x-axis and saving is above x-axis. dissaving below कैसे आ गई? क्योंकि यदि मान लो इनकम नहीं थी तो भी कंजम्पशन तो करोगे, तो सेविंग माइनस में चली गई, तो जीरो से नीचे चली गई, तो dissaving इधर हो गया. You should watch this video one more